हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे सदिश बीजगणित, जिसमें आप 10.3 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। इसमें इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आपको इस वीडियो को देखते रहिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 10.3 का। तो क्वेश्चन नंबर था, कहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था? इसके पहले वाले लेक्चर में 14 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आज हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो 15 नंबर। तो 15 नंबर क्या कह रहा है आप आसानी से समझ सकते हो। और लिखा हुआ है एक त्रिभुज ABC दिया गया, इसका शीर्ष है A का 1, 2, 3 ऐसे लिखा हुआ है, और B लिखा हुआ है इसका शीर्ष कितना है -1, 0, 0 लिखा हुआ है। और C की बात करें और C शीर्ष लिखा हुआ है 0, 1, 2 लिखा हुआ है। कह रहा है तो त्रिभुज कोण बी ज्ञात कीजिए, यानी कोण क्या ज्ञात करना है? कोण ABC, ABC बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ए और बी अगर जो भुजा बनेगा वो किसके द्वारा कोण बनेगा? अगर हम बात करें तो दो भुजा होगी, जैसे कोई त्रिभुज हो गया, सपोज कर लीजिए कि ऐसे एक त्रिभुज हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो आप देखो कोण बी कह रहा है ज्ञात करने, कोण बी किसके द्वारा? इस भुजा के द्वारा और इस भुजा के द्वारा, यानी बी ए और बी सी ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले बी ए निकालो। तो बी ए निकालने के पहले इसका शीर्ष दिया गया, इसलिए ओ ए निकालते हैं। तो ओ ए बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि ओ दिखाते नहीं, कोई ज़रूरत नहीं दिखाने की, बस पॉइंट आप मान लीजिए ऐसे ओ से। ओ क्या होता है? मूल बिंदु। तो आई के साथ गुणा कराओ, आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस कितना 3k कैप। अगर आप बी निकालोगे तो बी निकालने पर कितना हो जाएगा? ओ बी वेक्टर बराबर -i कैप 0j कैप और प्लस 0k कैप। अगर आप निकालोगे तो -i कैप हो जाएगा ऐसे। अगर हम OC की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 0i कैप प्लस j कैप और प्लस 2k कैप। तो आप लिख सकते हो j कैप और प्लस कितना 2k कैप। ये निकल के आ गया। तो हमें दो भुजा निकालना है, BA और BC निकालना है। तो चलिए BA निकालते हैं। BA वेक्टर बराबर कितना होगा? OB वेक्टर, OA वेक्टर, OA वेक्टर और माइनस OB वेक्टर। वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। फिर माइनस OB का मान हो जाएगा -i कैप। अगर आप गुणा करा दोगे तो ये कितना दे देगा? जब इसमें निकालेंगे i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप और माइनस माइनस कितना प्लस i कैप, जोड़ दीजिए एक एक कितना 2, तो 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। ये निकल के आ गया। AB के बाद BC बना, BA के बाद क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। तो लिख सकते OC माइनस कितना OB। चलिए OC की वैल्यू कितना है? आपने देखा कि ये है j कैप और प्लस 2k कैप, ये है। और फिर माइनस OB का मान कितना है? -i कैप। तो ये हो जाएगा j कैप और प्लस 2k कैप और प्लस i कैप, माइनस से गुणा करो प्लस, तो i को आगे लिखते हैं i कैप प्लस j कैप और प्लस कितना 2k कैप। ये हमने सबका वैल्यू निकाल लिया। अब बीच के कोण निकालने के लिए तो सबसे पहले हमें मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो BA का मॉडुलस निकालो। तो BA वेक्टर का मॉडुलस तो आप जानते हो i के गुणांक का वर्ग, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखो कितना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 4 13, 4 कितना 17 हो गया। फिर आप BC निकालो मॉडुलस। अगर BC निकालोगे तो सबके i का गुणांक का वर्ग, i का गुणांक 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस कितना 2 का स्क्वायर। तो अब 2 का स्क्वायर तो करिए सबका कितना 1 प्लस 4, 4 1 5 1 6 होगा। अब बीच के कोण निकालने के लिए आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स आपने क्या पढ़ा था कि अगर हम निकाले BA वेक्टर और डॉट BC वेक्टर, तो आप क्या लिख सकते हो? इनके लिए जब निकालोगे तो आप देखो क्या हो जाए, मॉडुलस BC वेक्टर मॉडुलस BA वेक्टर और इनटू मॉडुलस ये हो जाएगा BC वेक्टर और इनटू कितना cos थीटा। अगर हम सबकी वैल्यू रख दें, इसकी वैल्यू कितना आया था? B वेक्टर डॉट C वेक्टर की वैल्यू निकाला है कि नहीं कहीं?
अभी हमने नहीं निकाला, इसकी वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। चलिए लिख देते हैं। अगर इसकी वैल्यू लिखे, कितना है बी ए की वैल्यू, आप देखो निकाले हैं, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और बी सी की वैल्यू कितना थी, बी सी वैक्टर की i कैप प्लस j कैप और प्लस 2k कैप। और इसकी वैल्यू हमने कितना निकाला है, √17, और इसकी वैल्यू √6 और इंटू कितना cos थीटा। यानी हमें cos थीटा का मतलब इनके बीच का जो कोण है ये थीटा है, यही आपको ज्ञात करना था। जब ये ज्ञात करना था, अब i के साथ i का गुणा, तो देखो 2 गुणे कितना है 1 और प्लस 2 गुणे 1 और प्लस 3 गुणे कितना 6। अगर रूट के अंदर है तो इसको 17 गुणे 1 रूट में लिख सकते हैं, 6 इंटू कॉस थीटा। तो देखो 2 1 के 2 और प्लस 2 1 के 2, 6 3 18, और इसको 7 छक्का कितना 102 होता है, और इंटू कितना कॉस थीटा। अब 8 18 2 20 2 22, तो 22 इसको इधर लाएंगे, अंडर रूट कितना 102, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 22/102 हो जाएगा। हमें बीच का कोण निकालना, तो हम थीटा बराबर लिख सकते हैं, ये इस तरफ जाएगा कि कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा 22/√102। तो बस हमें यही चीज़ ज्ञात करना था। तो बस हम ऐसे ही, चाहे जैसा क्वेश्चन मिलता है आसानी से ज्ञात कर सकते। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर डाल देना, नहीं तो आपको समस्या होगी। ये 15 नंबर क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट आप इतने ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी ले लिए होंगे, ये भी आप ले लिए होंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सेम इसी प्रकार है, हम जैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है, कि बस समझने का मेथड है, थोड़ा सा समझ गए तो कोई। कह रहा है कि ये संरेख है। 16 नंबर में कह रहा है कि ये संरेख है। संरेख होने का मतलब एक पॉइंट दिया गया है कि 1 2 7, और बी पॉइंट दिया गया है कितना 2 6 3, और सी पॉइंट दिया गया है कितना 3, 10, -1। अब हमें ये कह रहा है कि संरेख है, तो ये संरेख कैसे दिखाए, तो हम सदिश निकाल लें। सबसे आसान सा एग्जाम्पल, अगर ओ ए निकालो, ओ ए पॉइंट से निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आई के साथ आई, और ये हो जाएगा 2j और प्लस कितना 7k हो जाएगा। अगर आप ओ बी निकालोगे तो ये कितना 2i कैप और प्लस 6j कैप और प्लस कितना 3k कैप। ओ सी निकालो तो बस आई, पहले वाले का आई, दूसरे के साथ j, तीसरे के साथ k करते हैं, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 10j कैप और माइनस कितना k कैप। ये हमने निकाल दिया अच्छे से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें निकाल ले, अगर कोई रेखा संरेख होने का मतलब है कि अगर पॉइंट यहाँ a रहा हो, ये b रहा हो, तो ये c रहा हो, तो ये एक ही रेखा पर स्थित है। अगर एक ही रेखा पर स्थित है, आप ए बी निकाल लो। अगर ए बी निकालते हैं तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, कहोगे ओ बी और माइनस कितना ओ ए। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, ओ बी का मान देखो 2i कैप और प्लस 6j कैप और प्लस 3k कैप। अब ओ ए के साथ पूरे माइनस गुणा कराओ, तो -i कैप -2j कैप और -7k कैप। चलिए घटा दीजिए। जब घटाओगे, 2 में से 1 घटाएंगे i कैप, 6 में से 2 घटाओगे 4j कैप, और इसमें से घटाएंगे 3, तो ये हो जाएगा 4k कैप, -7 में से घटेगा, ये हो जाएगा। ए बी के बाद फिर बी सी निकाल लो। अगर आप बी सी निकालोगे तो आप कहोगे ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर। अगर हम वैल्यू निकालें इसी में, ओ सी वैल्यू कितना है, देखो ध्यान से लिखा हुआ है कि 3i कैप और प्लस 10j कैप, और इसके बाद -k कैप। जब माइनस ओ बी में गुणा कराएंगे तो सारे चिन्ह क्या चेंज हो जाएंगे, 2i कैप और -6j कैप और -3k कैप। चलिए घटा दीजिए। 3 में से 2 घटाओगे 1 आ जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4j कैप आ जाएगा, और इसमें से जोड़ेंगे 3 1 4, 4k कैप आ गया। ये इतना आ गया। तो हमने एक चीज़ आपको प्रतिबंध बताया था, अगर 2 सदिश हैं, सपोज कर लो यहीं पे a वेक्टर बराबर a1i कैप और प्लस b1j कैप और प्लस c1k कैप, और दूसरा सदिश हो b वेक्टर बराबर a2i कैप और प्लस b2j कैप और प्लस c2k का। अगर ये संरेख है, यानी ये क्या हो, अगर ये संरेख हो तो आप a1/a2
और B1/B2 और C1/C2 अगर लिख दो तो ये संरेख है। तो अब कंपेयर कर लो, तो अगर ये संरेख है तो इन्हीं के बीच का क्या करना, तुलना कर लो। जब तुलना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 में से 2 गया, आई कैप हो जाएगा। तो अगर इनके दोनों ए वेक्टर, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर के गुणांक से तुलना करो, अगर आप गुणांक से तुलना करो क्या समान आता है, आई के साथ आई लो, यहाँ 1/1 और फिर कितना 4 है, यहाँ 4 है तो 4/4 और लास्ट में देखो कितना है -4/-4। तो ये देखो कट 1 हो जाएगा, 4 के 4 ये कट गए, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये कितना दे दिया कि 1 = 1, अतः क्या होगा संरेखा। ये हम लिख सकते हैं अतः क्या संरेखा। ये इसमें करना था। तो कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो तो ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, समस्या आने वाली है। एक सेकेंड और थोड़ा छोटा कर दे, एक ही फोटो में आ जाए। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, इनमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ना कोई समस्या होगी। चलिए इसको रफ कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या कह रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन में कि 3 सदिश दिए गए, कह रहा है सदिश इतना एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। मतलब ये सदिश जो दिए गए हैं वो समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं, भुजाओं के नहीं, शीर्षों के। जब शीर्षों के करते हैं तो OA बराबर मानेंगे, OA बराबर 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस कितना k कैप। OB बराबर, क्योंकि शीर्ष की बात कर रहा है इसलिए इसका लिखा गया बस 1 बिंदु ना लिख के i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 5k कैप हो जाएगा। और देखो OC वेक्टर बराबर कितना 3i कैप माइनस 4j कैप और प्लस माइनस 4k कैप, ये लिखा हुआ है। ये शीर्षों की रचना करते हैं। जब शीर्षों की रचना करते हैं तो शीर्षों का मतलब हो गया एक त्रिभुज आपने ऐसे अगर कोऑर्डिनेट पे बना दे तो ये ऐसे एक त्रिभुज हो गया, ABC हो गया। आप इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दे, उसको इससे, तो O बना कि नहीं। जब O बन गया तो OA ऐसे लिखा, भुजा नहीं मालूम है तो आपको AB ज्ञात करना होगा। तो चलिए AB ज्ञात करते हैं। ये OB माइनस क्या होगा OA होगा। चलो वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा i कैप और माइनस 3j कैप और माइनस 5k कैप। OA की वैल्यू रखोगी, माइनस है तो माइनस से गुणा करा दो, नहीं तो ऐसे लिख दो 2i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप। तो अगर हम निकालते हैं इसको i कैप हो जाएगा माइनस 3j कैप और माइनस 5k कैप। अगर गुणा कराएंगे तो माइनस 2i कैप और प्लस j कैप और माइनस k कैप। घटा दीजिए, 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस i कैप हो जाएगा, 3 में से 1 घटाओगे तो माइनस 2j कैप और माइनस 6k कैप। ये आ गया। ये क्या था AB था। अगर हम कहें इसका मॉडुलस निकाल लो AB का तो आप क्या निकालोगे -1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। सबको करो तो कितना हो जाएगा 1 और प्लस 4 और प्लस कितना 36, 36 4 40 अंडर रूट कितना 41, ये निकल आया। सेम इसी प्रकार अगर हम BC निकालते हैं तो BC भी निकालो। अगर आप BC वेक्टर निकालते हो तो BC वेक्टर बराबर कितना OC और माइनस OB हो जाएगा। डायरेक्ट कर दे रहे हैं। जब BC लिखा हुआ ये कितना 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप, ये हो गया। अब OB में माइनस आगे लगा, सबको गुणा, अगर माइनस से गुणा कराओ माइनस i कैप, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 3i कैप ओ 3j कैप और फिर प्लस ये हो जाएगा 5k कैप। चलिए जोड़ दीजिए जिसके साथ जो जुड़ता है। 3 में से 1 घटाओ 2i कैप, 4 में से 1 घटाएंगे j कैप और 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा कि प्लस k कैप। अगर हम कहें इनका मॉडुलस निकाल दो तो मॉडुलस निकालो तो क्या हो जाएगा BC वेक्टर, तो आप लिख सकते हो कितना 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस कितना 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4 और प्लस 1 तो अंडर रूट कितना आ गया 6 आ गया। छोड़ दीजिए। BC के बाद AC निकालो चाहे CA निकालो, तो AC बराबर कितना हो जाएगा OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। चलो OC की वैल्यू रखो। OC की वैल्यू कितना है, ये लिखा हुआ है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप।
अब ध्यान देना आगे ओ ए के आगे माइनस है तो इसलिए माइनस में चेंजिंग कर देना अब इसमें, तो ये -2i कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं इसमें कि -2i कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप। चलिए इसको घटा दीजिए, 3 में से 2 घटाओगे तो i कैप और 4 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा 3j कैप और 4 1 5 -5 के कैप, ये निकल आया। अगर हमें AC का मॉडुलस निकाले तो ये क्या दे देगा, 1 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और फिर हो जाएगा -5 का स्क्वायर। चलो निकालो इसका, तो ये कितना 1 + 9 + कितना 25, 25 1 26, 26 4 30 और 5 कितना 35 आ गया। अगर ये तीनों भुजा निकल आए तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी 41 होगी ना। तो आप पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय से, आप जरूर जानते होंगे पाइथागोरस को। तो अगर हम निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आपने पढ़ा होगा अच्छे से, कर्ण का स्क्वायर तो बराबर कर्ण कौन सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। तो आप लिख सकते हो मॉडुलस AB वेक्टर ऑफ होल स्क्वायर, आधार लंब किसी को मानो, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा AC का मॉडुलस AC का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू रखे तो √41 ऑफ होल स्क्वायर और ये √ कितना 6 का होल स्क्वायर √ कितना 35 का होल स्क्वायर। अगर आप वर्क करोगे तो ये 41 होगा और ये 6 होगा, ये 35 हो गया और ये 35 हो गया। तो आपने देखा अगर जोड़ दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 41 बराबर कितना 41। तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं, यानी क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये इसमें कह रहा था क्या है शीर्ष है, क्यों है क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय उसमें लागू होता है जिसमें एक कोण समकोण हो, तो एक कोण समकोण होने पर ये लागू हो गया, इसलिए आपका आंसर प्रूव्ड हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक आप ले लिए होंगे, ये भी ले लियो ठीक। एक से इसको हम रफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है उसको भी देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा ऑब्जेक्टिव में। लिखा हुआ है 18 नंबर में कि कह रहा है एक शून्येतर सदिश है जिसका परिमाण a है, यानी a वेक्टर बराबर कितना a है, यानी इसका परिमाण a है। तो ये a लिखो चाहे a कोई भी परिमाण है। कह रहा लेमडा एक शून्येतर अदिश सदिश मतलब कोई कांस्टेंट, तो लेमडा एक मात्रक सदिश है, मतलब लेमडा a वेक्टर एक मात्रक सदिश है तो इसका परिमाण 1 होगा ठीक। अगर आप लेमडा को बाहर ले लो तो आप लिख सकते हो लेमडा और ये हो जाएगा a वेक्टर बराबर कितना 1। तो आप कह रहा है कि लेमडा का मान क्या होगा, ये तो दिया गया सब में, या a का मान आप निकालो चाहे लेमडा का मान निकालो, दोनों वैल्यू क्या होगी। अगर हम इसमें देखें a की वैल्यू, तो अगर इसके बराबर हम ऐसे लिख दें कि ये हो जाए लेमडा और ये a ले ले जाए बराबर कितना 1, अगर इसको इधर भेज दो तो मॉडुलस a बराबर कितना 1 मॉडुलस लेमडा, ये इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। तो बस इतने ही इसमें था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। अब ये खत्म हो गया, इसके बाद 10.4 एक्सरसाइज है तो सदिश गुणन है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया अदिश गुणन कैसे निकालते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकी प्रॉपर्टी आपको बता दे, जो बेसिक जानकारियाँ वो भी नए व्यूअर है तो आपको इसके नीचे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अच्छे से समझ सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करो, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।